नमस्कार, प्रार्थना स्वीकार के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, हर तरफ बम बम भोले की गूंज। शिव पार्वती के विवाह का महापर्व महाशिवरात्रि। महाकाल की कृपा जिसको मिल जाए, भला उसे किसी चीज की जरूरत है। आज महाशिवरात्रि है। वैसे तो शिव का नाम जब भी लें तभी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व शिव उपासना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। शिव शक्ति की भक्ति करने से धन, संपदा, रोजगार, निरोगी काया और उत्तम संतान का वरदान भी मिल जाता है। महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजा फलदायी साबित होती है। तो रात्रि पूजन कैसे करना है और 4 पहर पूजन से क्या फायदा होगा, ये जानिए। चाहे शिवालयों में या अपने घर में, जिसका जहां भी सामर्थ्य हो, महादेव के भक्त पूरे तन मन से भक्ति में लीन है। व्रत, उपवास, मंत्र जाप, रात्रि जागरण करना आज विशेष है, क्योंकि शिव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। कहते हैं जो भक्त है महाकाल का, उससे काल भी भय खाता है। तभी तो जीवन की हर बाधा और विपदा शिव की कृपा से दूर हो सकती है। और महादेव की पावन शिवरात्रि पर शिव उपासना तो शीघ्र फलीभूत होती ही है। महाशिवरात्रि में भगवान शिव को अष्ट प्रहरों की पूजा करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विशेषतः रात्रिकालीन 4 प्रहरों की पूजा का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। 4 प्रहरों की पूजा करने से व्यक्ति समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर समस्त दुखों से छूट जाता है तथा भगवान शिव की शरणागति को प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि पावन पर्व है कैलाशपति से अपनी मनोकामना पूर्ति का। कहते हैं महाशिवरात्रि का व्रत इतना शुभ और चमत्कारी है कि इस एक व्रत के प्रभाव से पूरे साल के व्रतों और उपवास का फल मिल सकता है। आप आज महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं तो समझिए रात्रि में शिव पूजा कैसे करनी है। चारों प्रहर की पूजा में सर्वप्रथम संध्याकालीन प्रथम प्रहर की पूजा में भगवान शंभू का ईशान स्वरूप में दुग्ध से अभिषेक पूजन करना चाहिए तथा द्वितीय प्रहर में भगवान अघोर का दधि युक्त जल से पूजन अभिषेक करना चाहिए। मध्य रात्रि का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। इस समय में शिव जी के समक्ष बैठें, घी का एक दीपक जलाएं और शिव जी का ध्यान करें। फिर श्रद्धानुसार उनकी पूजा करें। यथाशक्ति नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र जाप के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। जिनके नाथ भोलेनाथ हैं, वो तो कभी अनाथ हो ही नहीं सकते। आज भगवान शिव की पूजा वैसे तो किसी भी समय आप कर सकते हैं। हर पहर की पूजा का विधान है जिसका पालन करने से विशेष लाभ होता है, लेकिन प्रदोष काल में और रात्रि में की गई पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को आधी रात के समय ही महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वर्णन तो इस बात का भी है कि इसी तिथि की रात्रि में शिवजी का विवाह मां गौरा के साथ हुआ था। इसीलिए दुनिया भर में महाशिवरात्रि की पूरी रात 4 पहर की पूजा की जाती है। 4 पहर पूजा दरअसल जीवन के चारों अंगों को नियंत्रित करती है। महाशिवरात्रि का पर्व है और चारों पहर में जो माना गया है शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ है। इस चारों पहर में आप संध्या काल से लेके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन अर्पण कर सकते हैं। चारों पहर का मैं आपको विधान बता रहा हूँ। प्रथम पहर में आप भगवान शिव को, प्रथम पहर आपका संध्या काल के समय चालू होगा, उस समय आप भगवान को पंचामृत से पूजन अर्पण कर सकते हैं। द्वितीय पहर में आप भगवान को शहद का स्नान अभिषेक करा सकते हैं।
पहले पहर की पूजा। 4 पहर पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो जाते हैं। ये पूजा आमतौर पर संध्या काल को की जाती है। प्रदोष काल में शाम 6 से 9 तक की जाती है। इस पूजा में शिव जी को दूध अर्पित करते हैं। जल की धारा से उनका अभिषेक किया जाता है। इस पहर की पूजा में शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहे तो शिव स्तुति भी की जा सकती है। दूसरे पहर की पूजा, ये पूजा रात में शुरू होती है। लगभग रात 9 से 12 के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को दही अर्पित करते हैं। साथ ही जलधारा से उनका अभिषेक किया जाता है। दूसरे पहर की पूजा में शिव मंत्र का जाप करें। इस पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन केवल ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके भी सहजता से प्रसन्न किया जाता है। अगर व्यक्ति संपूर्ण चारों प्रहर की पूजा करना चाहे तो भगवान को प्रथम प्रहर में दूध अथवा दूध मिश्री युक्त जल से अभिषेक करने से संतान संबंधित समस्याओं का निवारण एवं प्राप्ति की जा सकती है। महाशिवरात्रि इतनी पावन है कि आज किए जाने वाले उपाय अचूक साबित होते हैं। आज महादेव की महिमा का गुणगान करेंगे तो यकीनन आपका कल्याण होगा। शिवरात्रि पर तीसरे और चौथे पहर का पूजन भी अमोघ फलदायी है। ये पूजा कैसे करें, आगे जानिए। और चलिए अब हम आपको शिवरात्रि पर शिव कृपा पाने के लिए 4 पहर पूजन की महिमा बताते हैं, क्योंकि इस दिन देखिए हर क्षण शिव कृपा से भरा होता है। तो आपको बताते हैं कि तीसरे और चौथे पहर की पूजा का विधान क्या है। तीसरे प्रहर में वामदेव स्वरूप में भगवान भोले शंकर का घृत से पूजन अर्चन करना चाहिए। अंतिम प्रहर चतुर्थ प्रहर में भगवान सद्योजात स्वरूप में मधु से भगवान का पूजन अभिषेक करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तृतीय पहर में आपको भगवान शिव को हो सके बिलपत्र या आंकड़े के फूल अर्पण कर सकते हैं। और चौथा जो पहर है, जो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक रहेगा, उस समय आप भगवान को कपूर आरती कर सकते हैं, चंदन अर्पण कर सकते हैं, घी का दिया भी लगा सकते हैं भगवान को। ये चारों पहर शिव पुराण के अनुसार बहुत महत्व माना गया है महाशिवरात्रि के अवसर पर। तीसरे पहर की पूजा, ये पूजा मध्य रात्रि में होती है। ये लगभग रात 12 से 3 के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को घी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जलधारा से उनका अभिषेक करना चाहिए। इस पहर में शिव स्तुति करना विशेष फलदायी होता है। शिव जी का ध्यान भी इस पहर में लाभकारी होता है। इस पूजा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये पूजा लगभग भोर के समय में होती है। भोर के 3 से प्रातः 6 के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को शहद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जलधारा से उनका अभिषेक होना चाहिए। इस पहर में शिव मंत्र का जाप और स्तुति दोनों फलदायी होती है। इस पूजा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अनेक पदार्थों से पूजन करने पर भगवान शिव शंकर से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। विशेषतः रात्रिकालीन के समय भगवान को गन्ने के रस से, विजया के रस से, मधु रस से, घृत रस से तथा शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक पूजन करने पर भी समस्त मनोकामनाओं को पूरा किया जाता है। शिव शंकर अविनाशी हैं, वो निराकार है। शिवरात्रि पर हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि आज सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं महादेव। सरल उपासना भी महाकाल की कृपा दिला सकती है।
तो कीजिए आज बाबा भोले को प्रसन्न। आप भी बम बम भोले बोलिए और संसार की तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाइए। महाशिवरात्रि से जुड़े महा उपाय हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बने रहिए। देखिए, आज शनि आराधना का एक और पर्व है। जी हां, आज शनि प्रदोष व्रत भी है। प्रदोष के दिन और भी आसानी से प्रसन्न होते हैं महादेव। तो आप भी इस दिव्य संयोग का लाभ कैसे उठा सकते हैं, जानिए। भोले की भक्ति में डूबे हैं भक्त। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, तभी तो भक्त महादेव के स्वरूप के दर्शन करने शिवालयों में खिंचे चले आते हैं। और जिन स्थानों पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में है, वहां की तो बात ही निराली है। लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए नहीं जा सकते, तो भी शिवजी के किसी भी मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करके शिवरात्रि पर पा सकते हैं महादेव से मनचाहा वरदान। क्योंकि दुविधा कैसी भी हो, बाधा कोई भी हो, शिव की भक्ति करने वालों को हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। गौर से देखिए ये खास उपाय जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मनोकामना जो है आपकी, अगर आपके रोगों से रिलेटेड है तो आप भगवान को अपने क्या बोलते हैं चंदन का अर्पण करिए, चंदन लगाइए भगवान को, आगरा लगाइए, बिल्व पत्र के साथ अपने क्या बोलते हैं तुलसी की माला भी अर्पण कर सकते हैं। आपको आरोग्यता प्राप्ति होगी। अगर आपको धन प्राप्ति करना है तो भगवान को अक्षत चढ़ाइए, चावल, अक्षत को चावल बोला गया है, चावल अर्पण करिए भगवान को। और आपको परिवार में कलह का माहौल है, परिवार में तनाव है, उसके अर्पण के लिए कपूर का दिए से आरती करिए भगवान की। आपके समस्त रोगों का नाश होगा। भगवान शिव आपकी हर मनोरथ पूरी करेंगे। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। जलधारा अर्पित करें, फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर घी अर्पित करें। जल की धारा अर्पित करें, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। मनचाही नौकरी के लिए जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव मंदिर में घी के 11 दीपक जलाएं। कहते हैं शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। इसीलिए इस पावन बेला में विधि विधान से की गई पूजा आपकी परेशानियों का नामो निशान मिटा सकती है। तो इन उपायों से महादेव को मनाएं और मनचाहा वरदान पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना स्वीकार के इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।